हेलो नमस्कार आप सभी को। आज का क्लास है हिंदी कहानी का विकास, चौथा क्लास है इसका। इससे पहले क्लास 3 हो चुका है जिसमें आप लोग कहानी का युदय, कहानी का विकास, नई कहानी या कहानी, ये सब कहानी का कैसे विकास हुआ ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग उसके आगे। ठीक है, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? ज्ञान रंजन तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, कि ज्ञान रंजन के है फैंस का इधर उधर, और सपना, ठीक है, सपना नहीं, संजीवी, इसका पिता कहानी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे मनोदशा, या तो कह सकते हैं कि दो पीढ़ी का टकराव यहाँ दिखता है। ठीक है, और यही कहानी इतने मतलब आज के हिसाब से सही बैठता है, जैसे कि एक पुत्र रहता है, एक पिता होता है जो कि 60-65 वर्ष का होता है, और एक उनका पुत्र होता है जो कि मान लेते हैं 25 वर्ष का होता है। तो दोनों का सोच विचार में कितना अलगाव होता है, जो कि पुत्र अच्छा से पिता से बात भी नहीं कर पाता है खुल के, ना पिता उसको मतलब इसके अनुसार चलता है। मतलब दोनों के सोच विचार सब चीज़ में बहुत टकराव होता है। और इस उम्र में अक्सर देखते होंगे, या तो इससे 25 से मान लेते हैं कम 20 में, तो पिताजी और उनके लड़के में हमेशा टकराव होता है। ठीक है, तो यही कहानी ये दिखाता है। ठीक है, अब देखेंगे कहानी का डिटेल में चलेंगे थोड़ा, क्या कि आप लोग को पता होगा कि नेट का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, नेट जेआरएफ का फॉर्म का आज 16 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, और 6 या 8 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, और 21 जून को संभावित डेट है एग्जाम का। हाँ, तो आप लोग तैयारी जोर शोर से कीजिए। और यहाँ पे संपूर्ण हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 हो गया हम लोग का जो हिंदी अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पेपर 2 हो गया क्या, तो सामान्य पेपर। सामान्य पेपर मतलब सभी लोग जो सभी का मतलब एक ही पेपर आता है, एक ही क्वेश्चन आता है वही। ठीक है, उसको कहते हैं सामान्य पेपर। सामान्य पेपर का यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, जिस तरह पेपर 2 का भी चल रहा है उसी तरह से सामान्य पेपर का भी चलेगा, पेपर 1 का भी। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अगल बगल शेयर करते रहिए। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, क्या कि अब आप लोग को ज़्यादा दिन नहीं है, 2 महीना मान सकते हैं। इसके बाद एग्जाम है, तो इसीलिए तैयारी आप लोग जोर शोर से कीजिए, याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए। चलिए, पिता कहानी किसका? ज्ञान रंजन का है। ठीक है, इसमें क्या लिखा? ज्ञान रंजन हो गया। अच्छा, इस कहानी के माध्यम से पिता पुत्र अथवा पारिवारिक संबंध के अर्थात, ठीक है, क्या है अर्थार्थ के एक नए स्तर को पर पहचान कराता है। मतलब वही जो बोले पिता और पुत्र के व्यवहार में क्या चीज होता है उसी को दिखाता है। परंपरागत, ठीक है, परंपरागत और आधुनिक होते जाने के बीच उभरे द्वंद्व, क्या है, उभरे द्वंद्व, और इस द्वंद्व में बने नए तरह के संबंधों की व्याख्या दिखाता है इसमें। ठीक है, अच्छा क्या है नहीं समझे, इसको मिटाने दो फिर समझाता हूँ। इस कहानी में क्या होता है, एक पुत्र होता है, एक पिता होता है। ठीक है, पुत्र के यहाँ पिता जो होता है वो अनुभवी होता है। ठीक है, पुत्र होता है अनुभवी नहीं, लेकिन वो क्या, वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है कि जैसे बोल अभी देख रहे हैं वो समाज में जैसा पुत्र देख रहा है उस हिसाब से अपने पिताजी को मानता है, लेकिन पिताजी उस हिसाब से होता नहीं। मान लेते कि इस कहानी में क्या दिखाया गया है, एक पिताजी है, एक पुत्र है। ठीक है, और मान लेते इसमें दिखाया गया है कि कैसे पिताजी, पहले का कहानी जो उतना पुराना है तो उसमें पुराने ही स्थिति में, तो उसमें क्या जो घर में लैंड ऊन आया था, ठीक है, तो कैसे पिताजी लोग पहले क्या करते थे, घर के बाहर, गांव में देखते होंगे अभी भी लोग घर के बाहर जाके सोता है पेड़ उड़ के नीचे। ठीक है, या तो कह सकते हैं आंगन में, ऐसा में सोता है। तो और घर में उसका बेटा ने सब चीज लगा दिया, पंखा ऐसे। इसके बाद बोला कि पिताजी आप आ जाइए, लेकिन पिताजी उनका यहाँ ना बैठ के, इसमें ना सो करके वो बाहर में सोता है, जब सब सुविधा है इसके बावजूद। मतलब क्या कर रहा है पिताजी, बेटे का जो अभी क्या कह सकते इसको, जो व्यवस्था चल रहा है उसमें नहीं ढल पा रहा है पिताजी। ठीक है, पिताजी क्या कर रहा है, जो अभी आधुनिकता चल रहा है उसमें पिताजी नहीं ढल पा रहा है। ठीक है, ये चीज दिखा गया इसी तरह कहानी में। ठीक है, आजादी के बाद उभरे नए शिक्षित मध्यवर्ग के उभार, और इस शिक्षित मध्यवर्ग के, चलिए छोड़िए वही चीज बात है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए आज का क्लास है थोड़ा इंपॉर्टेंट कहानी का सिर्फ लिखा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा कहानी को याद करना है, बस जो जो याद करना है मैं बता दूंगा, और सारा यहाँ लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं। क्या है, रमेश चंद्र शाह का। ठीक है, रमेश चंद्र शाह का क्या है, मोहल्ले का रावण मानपत्र। ठीक है, याद रखिए, रमेश चंद्र शाह का मोहल्ले का रावण के लिए याद रखिएगा।
और अब्दुल बिस्मिल्लाह का, ठीक है। इनका हर एक रचना आपको याद करना है, ठीक है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का क्या है, मोस्ट है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो टूटा हुआ पंख हो गया, अतिथि देवो भव हो गया, रफ रफ मेल, ठीक है। ये रफ रफ मेल क्या है, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम जैसे होता है ना, लड़ाई झगड़ा जैसे भी चल रहा है, उसी तरह उसी को केंद्र में लिखा गया था रफ रफ मेल, ठीक है। किसका, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। 3 रचना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद होना चाहिए, ठीक है। टूटा हुआ पंख और क्या है, अतिथि देवो भव और रफ रफ मेल। अब आगे चलते हैं, शेखर जोशी, क्या है, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, इनका लगभग सभी आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद कीजिएगा, आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, कहानी का 3-3 या तो 4-4 करके एक चुटका बनाइएगा। चुटका मतलब एक पेज में, कॉपी पेज में लिख लीजिएगा, और कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो चुटका आपका हाथ में होना चाहिए। आप एक नजर देखें और मन मन में गुनगुनाते रहें क्या, कोसी का घटवार 7 के लोग हलवा, ठीक है, इसे गुनगुनाते रहें और इसी तरह से रट लेना है। इसके 10-12 बार पढ़ेंगे, इसके बाद आके 4-5 बार आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक, बिना देखे नोट करना 4-5 बार। इसके बाद फिर वो आधी हो जाएगा, फिर भूलने का जरूरत नहीं, फिर एक बार खाली एक नजर देखिएगा, रिवीजन के तौर पे सब याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जिसे बोलता हूँ तो उससे भी याद होता है, ठीक है। शेखर जोशी क्या है, कोसी का घटवार 1958 में है। 7 के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, बच्चे का सपना, आदमी का डर, ठीक है। कोसी का घटवार बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। और कोसी का घटवार आप लोग जैसे जानते होंगे, कोसी का घटवार क्या है, लक्ष्मा करके गुसाई दात, जो कि दोनों का प्रेम रहता है। इसका कहानी आगे में लिखा हूं, देखना क्या है, कोसी घटवार, ठीक है। किसका है, शेखर जोशी, प्रकाशन 1958 में। विषय क्या है, सामाजिक जड़ता और उपेक्षित प्रेम की कहानी इसमें, ठीक है। कहानी पात्र क्या है, फौजी गुसाई है और लक्ष्मा, ठीक है। नायिका कौन है, लक्ष्मा है और गुसाई, तो दोनों का प्रेम होता है, ठीक है। लेकिन ये जो फौजी रहता है, जाता है जब, तो क्या करते हैं, लक्ष्मा मतलब एक दूसरे प्यार करता था, तो आजकल के प्यार में देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, सो मतलब पहले और आज भी वही हो रहा है कि नदी में, तो गंगा में, तो मंदिर में घुस के कसम खा रहे हैं कि नहीं बिछड़ेंगे, ऐसे वैसे, ठीक है, बिछड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, मतलब इसी तरह कसम खाते हैं। तो क्या करता है, इसी तरह कसम खाया कौन, लक्ष्मा और गुसाई, ठीक है। लेकिन क्या किया, गुसाई जब तो उधर गया तब तक लक्ष्मा की इधर शादी हो गया, क्या हो गया, शादी हो गया। गुसाई आया, देखा शादी हो गया, तो गुसाई की रिटायर जब हुआ तो इसके बाद क्या किया, इसने आटा चक्की मिल दे दिया, ठीक है। आटा चक्की मिल दिया मतलब गेहूं पीसने का, आटा बनाने का काम करता था। तो लक्ष्मी अपना बच्चा लेकर आ रहा था एक दिन पिसाने के लिए, नदी से दूर से ही देखा कौन है, लक्ष्मा लग रहा है, तो आया, तो उसका लक्ष्मा बहुत दयनीय स्थिति खराब था, कह सकते हैं, खाने तक भी नहीं हो रहा था इनका बच्चा को। तो थोड़ा सा गेहूं लेकर आई थी पिसाने के लिए आटा। तो इसके बाद जब उसने देखा तो किसी तरह पिसाया, इसके बाद अपना आटा इसको निकाल के दे दिया इसका। अब जब जाने लगी, पैसा भी नहीं ले रहा था, जब जाने लगी लक्ष्मा, तो गुसाई कहता है कि हो सके तो आपने एक बार जो कसम हम लोग खाए थे उसको माफी मांग ले जा, मतलब माफी मांग लो मंदिर में जाके आप नदी में, कि माफ कर दो, जो कसम खाए थे पूरा नहीं किए, झूठ था, इसीलिए नहीं तो कसम पड़ जाता है। इसी तरह पहले कहानी होता था ना, जैसे आजकल बच्चों लोग कहते हैं कसम सा मानते, इसी तरह, ठीक है। क्या कहानी था, कोसी का घटवार, ठीक है। नेट के सिलेबस में आप लोग पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद रखिए। अब चलते हैं आगे, ठीक है। क्या है, गिरिराज किशोर, हाँ, गिरिराज किशोर का क्या है, शहरी जीवन के लेखक, 4 मोती, बेआब, नीम के फूल, पेपरवेट, ठीक है। पेपरवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, गिरीश क्या है, शहरी जीवन के लेखक है, ठीक है। याद रखना, शहरी जीवन के लेखक कौन है जी, गिरीश। 2-4 को लेखक हैं जो शहरी जीवन के लेखक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। गिरिराज किशोर शहरी जीवन के लेखक है। 4 मोती, बेआब, ठीक है, और नीम के फूल, ठीक है। पेपरवेट इनका याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। गोविंद मिश्र, ठीक है। गोविंद मिश्र क्या है, नए पुराने, ठीक है, नए पुराने, माँ बाप, पगला बाबा, ठीक, आसमान कितना नीला है, ठीक है, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो, इसमें सब पगला बाबा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिथिलेश्वर का, ये मिथिलेश्वर का याद रखिएगा, ग्रामीण जीवन के, गांवों को लेकर कहानी लिखने वाला है, ठीक है। बाबूजी, एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोग को, गांव के लोग, माटी की महक धरती गांव की, ठीक है। और चल खुसरो, घर आपने, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, आपको भूलना ही नहीं है। चल खुसरो घर आपने, ठीक है, 2000 ईस्वी में है। और बाबूजी, ठीक है, इसका किसका है, मिथिलेश्वर का है। बटरोही का, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है, तो इसका सारा आप लोग देख लीजिएगा एक नजर में, ठीक है। दीवार स्वप्न हो गया, सड़क का भूगोल हो गया, आगे के पीछे हो गया, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा हो गया, हिडम्बा के गांव। अच्छा, हिडम्बा याद है ना, हिडम्बा क्या है, हिडम्बा कहानी का विषय वस्तु है कि एक पहाड़ी गाँव, ठीक है, पहाड़ी गाँव की लड़की रहती है, जो अभी तो ऐसा नहीं शायद हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं। पहले क्या होता था
इधर से लोग जाते थे शहर से और पहाड़ी गांव तरफ जाके, मान लेते हिमाचल प्रदेश सब में जाके वहाँ की मतलब लड़की से शादी कर लिया तो कुछ कर लिया, जब प्रेग्नेंट हो जाती तो वो उसको छोड़ के भाग जाता था। ठीक है, तो इसी तरह हिडम्बा गांव की कहानी है। ठीक है, हिडम्बा के गांव में तो क्या कहानी है, तो शहरी लोग कैसे जाते थे और गांव की लड़कियों औरतों कैसे फंसा के उसको छोड़ के बीच में भाग जाते थे। जिस तरह से महाभारत देखे होंगे आप लोग, तो अर्जुन का भाई का नाम क्या था, भीम ना। तो भीम जब वो हिडम्बा से शादी करते हैं तो फिर जंगल में रहता है, जब हिडम्बा उसको खाने के लिए आ रहा था, हिडम्बा राक्षसनी थी, तो क्या करता है, भीम से उसका शादी होता है, उसका भाई मार देता है, भीम हिडम्बा के भाई को मार देता है। तो उसका एक रिवाज रहता है कि जो उसका मार दिया भाई है, तो फिर जो उतना मुझे याद नहीं कहानी, तो इसी तरह रहता है। तो लास्ट में भीम को शादी करना पड़ता है और उसका प्रेग्नेंट होती है, तो उसको क्या करता है, बच्चा होता है, इसके बाद उन लोग छोड़ के भाग देता है। ठीक है, वहाँ से मतलब चल जाता है, छोड़ के भाग देना सही नहीं रहेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट के लिए। अब यहाँ से क्या होता है, इसी कहानी सेम हिडम्बा के गांव इसीलिए नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं शिव मूर्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शिव मूर्ति, याद रखिएगा। ठीक, केसरी कस्तूरी। ठीक है, केसर कस्तूरी 1991 में है। इसके अंतर्गत 6 कहानी संकलित है। ठीक है, कितना, 6 कहानी। केसर कस्तूरी क्या है, कसाईवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, कसाईवाड़ा। ठीक है, अकाल दंड हो गया, श्री उपनाम जोग हो गया, भरतनाट्य हो गया, तरिया चरित्र हो गया, हाँ तरिया चरित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसर कस्तूरी हो गया, ये तो यही हो गया। ठीक है, 6 कहानियां हैं। कौन कौन सा, कसाईवाड़ा, और जो इंपॉर्टेंट है कसाईवाड़ा, भरतनाट्य हो गया, तरिया चरित्र हो गया, और एक केसर कस्तूरी। हाँ, 3 को याद रखिएगा। एक बनाना रिपब्लिक है, कुच्ची का कानून हो गया, ये सब चीज। बनाना रिपब्लिक क्या है, दलित चेतना का कहानी का है। ठीक है, इसमें कैसे दलितों का शोषण किया जाता है पंचायतों के माध्यम से। कच्ची का कानून। ठीक है, कुच्ची का कानून क्या है, कहानी में कुच्ची नाम की एक युवा विधवा अपनी कोख पर अपने अधिकार की अभूतपूर्व घोषणा करती। इसको छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं शिव प्रसाद सिंह। क्या है, शिव प्रसाद सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का अंधेरा हंसता है, कर्मनाश की हार, मुर्दासराय भेड़िया। क्या है, शिव प्रसाद सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का अंधेरा हंसता है, कर्मनाश की हार, मुर्दासराय की भेड़िया। ठीक है, हमको लगता है मुर्दासराय और भेड़िया अलग है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, भेड़िया जहां तक अलग ही होगा, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह का भेड़िया पूछा जाता है। ठीक है, ये भेड़िया अलग ही है। ठीक है, तो एक भेड़िया याद रखिएगा, मुर्दासराय और कर्मनाश की हार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, कर्मनाश की हार, मुर्दासराय और भेड़िया। ठीक है, यहाँ लिखा गया टाइपिंग में। श्लेष मटियानी, श्लेष मटियानी क्या है, 2 सुखों का एक सुख, सुहागिन तथा अन्य कहानियां, चील। ठीक है, 2 सुखों का एक सुख, चील, ये सब याद रखिएगा, तो इसका भी ध्यान देते रहिएगा। संजय का, कामरेड का कोट। ठीक है, नंगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है संजय का। ठीक है, क्या है, कामरेड का कोट और नंगा, संजय का। हाँ, नरेंद्र कोहली का क्या है, नमक का कैदी, सटल। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट में यहाँ रखा हूँ। ठीक है, सारा कहानी नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछा जाता है वही रखा हूँ। नहीं, इधर कहानी तो बहुत लिखा है, लेकिन उतना मैं रखा नहीं लोग का। ठीक है, राकेश वत्स से कहा है, राकेश वत्स कमेंट करके बताइएगा कौन सा कहानी आंदोलन का प्रस्तुता थे। ठीक है, एक बुधौर। ठीक है, मंजूर एहसास का क्या है, रमजान में मौत, ये बहुत। ठीक है, मंजूर एहसाम का बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्ञान प्रकाश विवेक का। ठीक है, शिकारगाह, प्रेमवध का एक अपवित्र पेड़, ये सब छोड़िए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दूंगा। पंकज सुबीर का, हाँ, महुआ घटवारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महुआ घटवारी तथा इन कहानियां। यहाँ पर एक ये कहानी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसीलिए इसको दिया गया था इंदु शर्मा पुरस्कार। ठीक है, अब हमको बता दीजिए कि महुआ घटवारी नाम करके एक उपन्यास आता है। ठीक है, वो किस उपन्यास में महुआ घटवारी का जिक्र है। ठीक है, चलिए, नहीं, उपन्यास नहीं, कहानी। ठीक है, कहानी में आता है जिक्र इसका। ठीक है, कौन सा कहानी आता है बता दीजिएगा। और रामदेव शुक्ल। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही बता दे रहा हूँ, और जब पढ़े होंगे तीसरी कसम तो उसमें आता है महुआ घटवारी। ठीक है, रामदेव शुक्ल। ठीक है, उजली हंसी की वापसी, माटी बाबा की कहानी, शालिग्राम शुक्ल का कालहंस है, याद रखिएगा कालहंस। ठीक है, रमेश चंद्र सा का है, क्या है, जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र थिएटर। ठीक है, रमेश चंद्र सा का, इसको देख लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं हिमांशु जोशी का। ठीक है, हिमांशु जोशी का जलते हुए डैन। ठीक है, जलते हुए डैन 1980 में, और स्वयं प्रकाश का छोटे उस्ताद, चर्चित कहानी और पात्र कुछ कुछ देख लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
कुछ प्रसिद्ध कहानियां, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रसिद्ध कहानियां जो जो क्या कि 3 क्लास हो चुका है जिसमें पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें बचा है सिर्फ महिला कहानी और दलित कहानीकार, ठीक है। और उसमें से कुछ छूट गया है पुरुष कहानीकार, इसको इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। इसीलिए ये जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताते चलूंगा। कुछ प्रसिद्ध कहानियां, ठीक है, जैसे मोहन राकेश का क्या है, आदरा है, ठीक है, मलबे का मालिक है, परमात्मा का कुत्ता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जो लिखा हूँ। आदरा है, मलबे का मालिक है, परमात्मा का कुत्ता, ठीक है। निर्मल वर्मा का क्या है, निर्मल वर्मा का कुत्ते का मौत, उदय प्रकाश का वॉरेन हेस्टिंग का सांड, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है एकदम। कृष्ण सोबती का सिक्का बदल गया, नेट के सिलेबस में है। ठीक है, यसादत अली मंटो, ठीक है, टोबा टैक्सी से कौन कहानी प्रभावित था, उपन्यास लिखा हो गया, वो बताइएगा, ठीक है आप लोग। टोबा टैक्सी, ठीक है, क्या है, असादत मंटो टोबा टैक्सी। अच्छा, ये जो असादत अली मंटो था ना, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान विभाजन पे लिखा है, ठीक है, सिर्फ विभाजन पे ये ज्यादा लिखा है। कौन, असादत अली मंटो, ठीक है। जैसे इनका एक और कहानी है, एक दो कहानी संग्रह, टोबा टैक्सी हो गया, खोल दो, इसका एक और क्या हो गया, खोल दो है, खोल दो हो गया, या तो ठंडा गोसत हो गया, क्या है, ठंडा गोसत, ये सब कहानी है, ठीक है, किनका, असादत अली मंटो का। लेकिन आप लोग ये याद रखिए कि टोबा टैक्सी, ठीक है, टोबा टैक्सी जो कि इसका विषय वस्तु क्या है, तो विभाजन का है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पे है, ठीक है। इसका ये पंजाब बेल्ट से है, तो क्या था, इसमें एक सिख परिवार थे, उनका परिवार से बिछड़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, परिवार से बिछड़ जाता है, जो कि उसकी पुत्री के साथ बहुत मतलब निर्दयी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मतलब परेशान हो जाता है, तब मानसिक बीमारी हो जाता है, जो कि भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहां पे जाके अपना मतलब जान त्याग देता है, ठीक है। इसके बाद बहुत तरह से इधर भारत से भी पाकिस्तान से कहते हैं ना कि आधिकारिक तौर पे बात होता है, लेकिन उसमें भी गंदी राजनीति हो जाती है, इसलिए सब याद रखिएगा। इससे विषय थोड़ा क्या है, राजकमल चौधरी का क्या है, मछली मरी हुई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई। अब शिव प्रसाद सिंह का क्या, शिव प्रसाद सिंह का आर पार की माला, क्या है, आर पार की माला है, 1955 में। क्रमनाश की हार है, ठीक है, 1958 में। इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया, ठीक है। अच्छा, यही शिव प्रसाद सिंह वहां सब था ना, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, इन्हें इसका सभ्य याद कीजिए, ठीक है, इसका क्या है, सब याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। काशीनाथ सिंह क्या है, लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, सदियों का सबसे बड़ा आदमी, आप इसको याद रखिए के लिए, सदियों का सबसे बड़ा आदमी काशीनाथ सिंह का है, ठीक है। 4-5 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा, और बिना लिख के खाली बोल बोल के याद करना चाहिएगा, तो उस समय याद हो जाएगा 2-4 घंटा कुछ देर के लिए, लेकिन फिर भूल जाइए, इसीलिए लिख लिख के आप लोग याद कीजिए, तब याद होगा। हाँ, मार्कंडे देखते हैं, ठीक है, मार्कंडे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने हिंदी कहानियों के विकास में, इसलिए इनका ध्यान से देखिएगा। पान का फूल, पत्थरों पर छाई, ठीक है, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, बहुत इंपॉर्टेंट, हंसा जाए अकेला, भूदान के बीच, ठीक है, भूदान के बीच, हाँ, भूदान बीच के लोग, तो इसका इंपॉर्टेंट है, देखिएगा थोड़ा। और रघुवीर सहाय आता है, ठीक है, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, इसका रघुवीर सहाय का देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं रखा हूं। रामदास मिश्र का क्या है, सर्वदंश और विदूषक, सर्वदंश और का भी है, ठीक है, और का भी आएगा, रामदास मिश्र का याद रखिए, सर्वदंश और विदूषक, विदूषक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विदूषक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वदंश से वो सांप जो काट लेता है बालों को, उसकी कहानी है। इसके बाद इसे दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए कि याद हो जाए। कमलेश्वर का क्या है, 1932 ईस्वी में जन्म हुआ। कमलेश्वर नई कहानी के जैसे कमोरा याद कराए थे ना, कमोरा, कमलेश्वर, इसके बाद क्या था, कमलेश्वर, इसके बाद मोहन राकेश, के बाद राजेंद्र यादव, तीनों थे ना नई कहानी के प्रस्तुता, तो उसमें से कमलेश्वर थे। और एक और इसने समांतर कहानी आंदोलन नाम से शुरू किया था, जो कि अपना अकेला था, ठीक है, तो 1972 में आया था जो। अब इनका कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह, ठीक है, राजा निर्बसिया 1957 में, नेट के सिलेबस में है, ठीक है, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, ठीक है, आजादी मुबारक, क्या है, आजादी मुबारक, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या करेंगे, इसका ट्रिक बना लेते हैं, सबका ट्रिक तो नहीं लेकिन इसका ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। क्या है, राजा आदमी, क्या है, राजा आदमी, राजा आदमी, खोई
राजा आदमी खोई खोई दरिया में, ठीक है, राजा आदमी खोई दरिया में, दरिया, राजा आदमी खोई दरिया में, और बयान देता है आजादी का, ठीक है, और क्या देता है, बयान देता है आजादी का। बोल रहा है कि राजा आदमी क्या है, राजा अंतर, राजेंद्र मसीहा, आदमी क्या है, कस्बे का आदमी, खोई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, और दरिया का क्या है, मांस का दरिया, और बयान उनका है, उसके बाद आजादी मुबारक, ठीक है। क्या बोलता है, राजा आदमी खोई हुई दरिया, राजा खुद खो गया कहाँ, दरिया में, राजा आदमी क्या गया, खुद खो गया कहाँ, दरिया में, ठीक है, खोई हुई दरिया, कहाँ खो गया, दरिया, दरिया किसको जानते हैं ना, एक नदी होता है, नदी तालाब का किनारे जो छोर होता है उसको दरिया कहते हैं, ठीक है। तो राजा आदमी कहाँ खो गया दरिया में, ठीक है। और वहां से बयान क्या देता है कि आजादी देता है, ठीक है, आजादी मुबारक होके बयान देता है, ठीक है, क्या देता है, आजादी मुबारक का बयान देता है, ठीक है, आजादी के बारे में बयान देता है। कौन, राजा आदमी खो गया दरिया में, ठीक है, लेकिन बयान किसका दे रहा है, आजादी मुबारक, खुद तो खो जा रहा है लेकिन आजादी बात करने, हमारे देश के नेताओं जैसा हो गया। तो वही हाल यहाँ पे इस ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है, या तो आप लोग को अच्छा ट्रिक लगे तो आप लोग याद कर सकते हैं बना के खुद से। इनका और कहानी, ठीक है, ये सब कहानी संग्रह है और ये कहानी है, ठीक है। जाज पंचम की नाक बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर का हंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हर एक कहानी आप लोग का मुजवानी याद होना चाहिए। अब आते हैं धर्मवीर भारती, ठीक है, क्या है, धर्मवीर भारती का बहुत इंपॉर्टेंट का भी, ये धर्मवीर भारती 1926 में, ये देखते हैं, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद के टूटे हुए लोग, बंदगली का आखिरी मकान, ठीक है, बंदगली का आखिरी मकान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका भी कुछ ट्रिक बना लेते हैं। अब ट्रिक इसका क्या बना है, मुर्दा, ठीक है, क्या है, मुर्दा, मुर्दा लिखना बेटर रहेगा, मुर्दा या तो मुर्दों, स्वर्ग, मुर्दा लोग, या तो मुर्दा लोग कर रहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, रुकिए, क्या करेंगे, मुर्दा लोग कहाँ, स्वर्ग और चांद, कहाँ, मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद, मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद में, मुर्दा लोग क्या करता है, मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद में आखिरी मकान खोजता है, ठीक है, चांद में आखिरी मकान खोजता है, क्या है, आखिरी मकान खोजता है, ठीक है, खोजता है, आखिरी मकान खोजता है। राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन याद रखिएगा अपना काम चलाने पर। सॉरी, क्या है, मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद में, क्या है, मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद में क्या खोजता है, आखिरी मकान, ठीक है। जब आदमी मर जाता है, मान लेते हैं कि इस तरह को आदमी एक्सीडेंट में मर गया, ठीक है, लेकिन उसका इच्छाएं बहुत था कि घर द्वार सब चीज, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, मरने के बाद में जब मुर्दा हो गया, वो मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद में आखिरी मकान खोज रहा है, कहाँ, स्वर्ग में। जान भी करते हैं जब मरता है सब लोग कहाँ जाता है, स्वर्ग में, कह सकते हैं नर्क में, तो स्वर्ग में खोज रहा है आखिरी मकान, ठीक है, और चांद में, स्वर्ग और चांद में खोज रहा है आखिरी मकान, ठीक है। याद रह जाएगा आप लोग को, उम्मीद है याद हो जाएगा। यदि इससे अच्छा ट्रिक आप लोग बना सकते हैं तो उससे बना कर याद रखिए, और यदि इसको खाली 4-5 बार लिख के देखिएगा याद हो जाएगा, इसलिए लिख के याद कीजिएगा। आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ। इसका अब कहानी देखते हैं, ठीक है, गुल की बानो और सावित्री नंबर 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुल की बानो को जुबान में होना चाहिए। क्या है, मुर्दा लोग, क्या है, मुर्दा लोग, ठीक है, मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद में, क्या है, स्वर्ग और चांद में, मुर्दा लोग स्वर्ग और चांद में आखिरी मकान खोजता है। कितना आसान ट्रिक है, ठीक है। अब आते हैं उदय प्रकाश का, ठीक है, उदय प्रकाश का आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, उदय प्रकाश का बहुत इंपॉर्टेंट है, उदय प्रकाश का, ठीक है। उदय प्रकाश सबसे पहले याद रखना कि जादुई अर्थातवाद है, ठीक है, जादुई अर्थातवाद मतलब इतना ज्यादा अर्थात जो कि इंसान पढ़ के लगने लगा बाप रे इतना अर्थातवाद क्यों लिखता है, इतना कोई अर्थात क्यों, मतलब इतना ज्यादा हकीकत क्यों दिखा दे रहा है समाज का, कहानी थोड़ा कुछ कल्पना ऐड करे, मतलब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अर्थात दिखा देना, ठीक है, जो समाज में घट रहा है या तो फिर किसी रिश्ते को मान के लेके चल रहे हैं तो इतना खुल के दिखा देना, इसीलिए उसको कहते हैं जादुई अर्थातवाद, ठीक है। अब इनका है दरियाई घोड़ा, ठीक है, दरियाई घोड़ा, त्रिछ और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास, ठीक है। इसका एकक रचना का
बिल्कुल एकदम आप लोग को आधी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके लिए कुछ ट्रिक बनाते हैं, बिना ट्रिक का इतना, ठीक है। दरियाई घोड़ा त्रिछ, ठीक है, दरियाई घोड़ा त्रिछ, अंदर प्रार्थना और पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी लड़की, दत्तात्रेय, दुख मोहनदास, ठीक है। इसका ट्रिक मुझे भी नहीं याद है अभी, कैसा मैं बनाया था खुद। दरियाई घोड़ा त्रिछ, अंतर प्रार्थना, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी। देख लीजिएगा, इसको आगे रखिएगा, ठीक है। पीली छात्री वाली लड़की, ठीक है। लड़की क्या करता है, लड़की स्कूटर में बैठी है, ठीक है। लड़की स्कूटर में बैठी है, इस स्कूटर में बैठी है, लेकिन क्या करती है, दरियाई घोड़ा कह सकते हैं उसको हमला कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या, वो दुख में होता है, दुख में होता है। दरियाई घोड़ा किसका था, मोहनदास का, ठीक है। तो लड़की स्कूटर में बैठ के जा रही थी, ठीक है। दरियाई घोड़ा उस पर हमला कर दिया रोड में, ठीक है। इसके बाद वो दुख में आ गई, दुख में आ गई क्यों, तो वो घोड़ा ने हमला किया, दरियाई घोड़ा ने। तो दरियाई घोड़ा किसका था, तो दुख का कारण कौन, मोहनदास का, उसी का घोड़ा था, ठीक है, मोहनदास का था। वो तिरछे याद रखिएगा। हाँ, इसी तरह कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग। अच्छा, याद रखिएगा कि मोहनदास जो 2006 का प्रकाशन वर्ष है, मोहनदास संग्रह के लिए साहित्य अकादमी मिला था 2010 में, ठीक है। यही रचना के लिए उदय प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसलिए इसका आप लोग डेट ऑफ कह सकते हैं, डेट ऑफ प्रकाशन का याद रखिएगा। अब देखते हैं कि संजय का, ठीक है। संजय का कामरेड का कोट नंगा, ठीक है। कामरेड का कोट आप लोग याद रखिएगा। संजय का क्या है, कामरेड का कोट, ठीक है। इसका ट्रिक बना लीजिएगा इसी तरह, जैसे लड़की स्कूटर से जा रही थी कहाँ, रोड में, ठीक है। या तो इसे कर लीजिए, लड़की स्कूटर से जा रही थी कहाँ, प्रार्थना करना गिरजाघर में, ठीक है, तो मंदिर में, ठीक है। लड़की स्कूटर से जा रही थी प्रार्थना करने, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, घोड़ा ने, रोड में घोड़ा आ रहा था, लात मार दिया, गिर गई, ठीक है। तो जब कोई भी आदमी गिर जाता है तो उसका मूड खराब हो जाता है, दुख में चल गया, ठीक है। लड़की क्या होगी, दुख में चल गई। और किसका घोड़ा था वो, तो मोहनदास का, ठीक है। इसी तरह कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा। अब जैनेंद्र का देखते हैं, ठीक है। अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र का क्या, अपना अपना भाग्य, आप नेट का सिलेबस में है, आप लोग आधी होगा ये। अमरकांत का दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर इंटरव्यू, ये दोनों एकदम भूलना ही नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अज्ञे का क्या है, रमनेत्र अत्र देवता, ठीक है। मेजर चौधरी, कवि प्रिया ये याद रखिए, ठीक है। कवि प्रिया इनका भी है, और एक फणसोदर रेणु का है, ठीक है। रेणु का है कवि प्रिया का, ठीक है। क्या है, कवि प्रिया, एक रेणु का कहानी है कवि प्रिया, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। रेणु का अज्ञेय का दोनों का है। और यदि कविता का बात करें तो किसका है, धर्मी भारती का, बिल्कुल उन्हीं का है। चलिए अब अस्पाल का मकरील, ठीक है। अस्पाल का क्या है, मकरील, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पाल का अस्पाल का क्या है, मकरील है। निराला का क्या है, श्रीमती गजानंद शास्त्रिनी, इसको देखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उग्र का उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ बहुत। और एक और कहानी आप लोग पढ़ेंगे, तुमने क्यों कहा था उत्मी की माँ मैं सुंदर हूँ, सच बोलने का भूल हो गया, आदमी और खच्चर में अलगाव होता है, ये सब का है अस्पाल का, ठीक है। तुमने कहा उत्मी की माँ, ठीक है। उत्मी की माँ किसका है, अस्पाल का। उग्र का क्या है, तो उसकी माँ, ठीक है। उत्मी माँ और उसकी माँ अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। भगवती चंद्र वर्मा का क्या है, मूलों ने संतत बखती, इससे बता चुका हूं मैं पहले ही। अब रविंद्र कालिया, ठीक है। रविंद्र कालिया 9 साल रविंद्र कालिया ने 9 साल की छोटी पत्नी, ठीक है, 9 साल की छोटी लड़की से शादी किया था, ठीक है। काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, बाकेलाल, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सारा याद होना चाहिए आप लोग को। 9 साल की छोटी पत्नी किसका है, रविंद्र कालिया का। काला रजिस्टर लाने के लिए बोला, ठीक है। और काला रजिस्टर में क्या लिखा था कि अब गरीबी हटाओ, ठीक है। कहाँ, चकैया नीम, बांकेलाल, ठीक है। अब क्या, संजीव का क्या अपराध है, ब्लैक होल, ठीक है। गति का पहला सिद्धांत है। और गली के मोड़ पर सुना सा कोई दरवाजा, ये जो इनका कहानी जो ऐसा लिखा रहता ना, ये लगता है ना कि फिजिक्स शास्त्र या तो कह सकते हैं भौतिकी शास्त्र में जिस तरह या तो खगोल शास्त्र जिसको हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे आसमान, तारा, गति, मतलब ये सब चीज साइंस को लेके लिखता है इसका कहानी, ठीक है। ब्लैक होल, गति का पहला सिद्धांत, ठीक है, न्यूटन लॉ, गति के मोड़ पर, ये सब क्या है, इसका खाली याद रखिएगा। इसका कहानी कैसा है, यदि ऐसा कुछ आप लोग को कहानी मिले कि जैसे साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसको ट्रिक ऑटोमेटिक आप लोग लगा दीजिएगा संजीव में, ठीक है।
अब आते हैं महिला कहानीकार। क्या है महिला कहानीकार? शायद आप लोग को लगता होगा कि इतना स्पीड से पढ़ा रहे हैं, अधूरा होगा कि नहीं। जितनी स्पीड लगता होगा तो कम करके आप लोग यूट्यूब में फंक्शन रहता है, वो कम करके स्पीड को स्लो कम कर देने से देखिएगा। और महिला कहानीकार, ठीक है। अब देखते हैं कि महिला कहानीकार, ये तो इतना जब हम लोग पढ़े किसका, पुरुष कहानीकार का, ठीक है, पुरुष कहानीकार का पढ़े कि अब देखते हैं हम लोग महिला कहानीकार। क्या देखते हैं? महिला कहानीकार। तो सबसे पहले हिंदी कहानी महिला कहानीकार लिखने वाली कौन शुरू हुआ तो बहुत कोई, लेकिन गोपाल राय जो है मेन, गोपाल राय, ठीक है, वो मानते हैं किसी दूसरे को और कोई मानता और किसी को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि बंग महिला लिखी है कहानी, ठीक है, दुलाई वाली सब। बंग महिला को हिंदी का प्रथम कहानीकार माना जाता है, लेकिन गोपाल राय लिखे हैं सुमित्रा कुमारी को, ठीक है, प्रथम नारीवादी कहानीकार मानते हैं, नारीवादी कहानीकार, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, खाली बंग महिला का आप लोग याद रखिएगा, इसका छोड़िए, इसका नहीं पूछता है। अब कृष्णा सोबती, ठीक, कृष्णा सोबती के बाद एक नजर दे दीजिएगा, 1925 में डेट ऑफ बर्थ है, 2019 में इनका मृत्यु हो गया। बादलों के घेरे, ठीक है, बादलों का घेरे कृष्णा सोबती का, आदर के प्रकाशम सहित 1980 में। उषा प्रेमदा, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंट है उसी को एड किया हूं मैं, सारा नहीं। तो उषा प्रेमदा का क्या है, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक और दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ठीक है, उषा प्रेमदा का है, आप लोग याद रखिएगा। मन्नू भंडारी का, ठीक है, मन्नू भंडारी का क्या है, मन्नू भंडारी पहले जन्म क्या है 1931 में। तो ये इसका शादी किससे हुआ था, तो राजेंद्र यादव से, ठीक है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सलाद दो, 3 निगाहों वाली तस्वीर, त्रिशंकु। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। एक कहाँ गई थी, एक एग्जाम में देने गई थी इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पे। अब क्या बोलती है, वहाँ से इंटरव्यू छाड़ दी, तो वही बोलती कि मैं हार गया, क्या हो गया, मैं हार गया, बोल मैं हार गया यही सच है, ठीक है, कोई रिजल्ट आने का इंतजार नहीं, मैं हार गया क्या है, यही सच है, ठीक है। बोलता है अब जब हार ही गए हैं तब खाने का ही छोड़ेंगे, तो क्या कर रहा है, बोल एक प्लेट क्या दो, एक प्लेट सलेब दो, ठीक है, सलाब दो, या तो चाउमीन कुछ भी याद रखो, ठीक है, एक प्लेट सलाब दो, ठीक है, खाने की चीज मान लेते हैं, एक प्लेट क्या दो, सलाब दो, खाने का चीज। जब हार ही गए हैं, हार ही गया यही सच ही है, तो भी मान ही लेते हैं हार को, ठीक है। इसका बात क्या है, खाने के लिए कुछ एक प्लेट दे दो, जब उतनी देर से भूखी थी इंटरव्यू का। तो क्या करता है, उसी बात जब खा रही थी तो वहां क्या करते, 3 निगाहों वाला एक तस्वीर दिखा, ठीक है, 3 निगाहों, 3 तरह देख रहा था, 3 निगाहों से, क्या 3 तरह से दिख रहा था, ठीक है, 3 तरह से दिख रहा था, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, क्या 3 निगाहों वाला एक तस्वीर दिखा, क्या है, 3 निगाहों वाला एक तस्वीर दिखा, ठीक है, निगाहों वाला एक तस्वीर दिखा। इसका तस्वीर दिखा 3 निगाहों वाला तस्वीर, इसका मतलब क्या है, जब 3 निगाहों वाला तस्वीर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिशंकु। जब मैथ में हम लोग पढ़े होंगे तो क्या कहते हैं, त्रिशंकु, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिशंकु, ठीक है। क्या था वो, त्रिशंकु, ठीक है, त्रिशंकु, ठीक है, त्रिशंकु कहेंगे। क्या, मैं हार गया यही सच है, मैं हार गया यही सच है, एक प्लेट सलाब दे दो, जब हार ही गया तब खाने में लिखा है कमी करेंगे, मैं हार गया यही सच है, एक प्लेट सलाब दे दो, ठीक है। इसके बाद खाते खाते क्या दिखा, इसको 3 निगाहों वाला एक तस्वीर दिखा, कहाँ, दीवार में टंगा हुआ था, ठीक है, 3 निगाहों वाला तस्वीर दिखा। 3 निगाहों किसका था होता है, 3 को कौन, त्रिभुज का कह सकता है, वही त्रिशंकु मान लेता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। और ममता कालिया, ठीक है, ममता कालिया देखते हैं, ठीक है। ममता कालिया का ऐसे याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि एक, मैं अपने पे ले लेता हूं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक अच्छा, कैसे मैं समझ, चलिए ठीक है, एक ममता नाम की एक लड़की है काल्पनिक, ठीक है, क्या है, ममता नाम की एक काल्पनिक लड़की, ठीक है। अब वो पढ़े मतलब हो गया, किससे, वो छुटकारा चाहता है, किससे छुटकारा चाहता है, तो सीट नंबर 6 से, क्या, छुटकारा चाहता है, किससे, बोल सीट नंबर 6 में बैठे बैठे बोल छुटकारा चाहता हूँ, ठीक है। क्या कहता है, क्यों छुटकारा चाहता है, तो एक आदत औरत, मतलब खराब आदत वाली औरत, कौन, खराब आदत वाली औरत, ठीक है, खराब आदत वाली औरत क्या करता है उसके तरफ प्रतिदिन, जब ये छुटकारा मतलब कहाँ जा रही थी काम करने के लिए बस से, ठीक है, या तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही थी, इसको क्या जो बस में आता था उससे छुटकारा चाह रहा था, किससे, सीट नंबर 6 से, कहेगा इसका सीट कहाँ दिया था, 6 नंबर में बैठने के लिए। तो क्या करती, पर डे वो 6 नंबर सीट में बैठती थी, बोलता है कि छुटकारा चाहिए, कहाँ से, सीट नंबर 6 से। बोल क्यों, एक आदत औरत, ठीक है, खराब आदत वाली औरत क्या करती है, प्रतिदिन, क्या करती है, हमको प्रतिदिन, ठीक है, क्या है, प्रतिदिन उसका क्या करता है, यौन शोषण करता है, मतलब रेप करता है, ठीक है, यौन शोषण करता है, मतलब उसका रेप करता है, कौन, खराब आदत वाली औरत, ठीक है।
अब क्या करती, कैसे, तो बोल मुखौटा पहन के, कैसा, मुखौटा पहन के, ठीक है, मुखौटा, मुखौटा पहन के, समझ रही है ना, मुखौटा मतलब मास्क लगा के, ठीक है, बोल जिससे हमको पहचानना पड़े। वो क्या है, ममता जा रही थी कहाँ, मान लेते यूनिवर्सिटी या तो जॉब पे जा रही थी, तो उसका बस में कौन सा सीट रहता था पर डे बुक 6 नंबर का, तो बोलती कि छुटकारा चाहिए हमको, कहाँ से, बोल 6 नंबर से, ठीक है, कौन, कंडक्टर पूछा मान लेते हैं बस का, ठीक है, बोला कंडक्टर से बोलती है कि हमको सीट छुटकारा चाहिए, कहाँ से, बोल छुटकारा चाहिए, बोल सीट नंबर 6 से, बोल क्यों, तो बोल एक आदत, खराब आदत वाली औरत, बोल हमको प्रतिदिन हमको ऐसा घूरती है और हमको क्या करती है, पकड़ के वो यौन शोषण करता है, ठीक है, यौन शोषण करता है कौन, वो खराब आदत वाली औरत प्रतिदिन हमको यौन शोषण करता है, कैसे, बोल तो मुखौटा पहन के, ठीक है, कैसे, मुखौटा पहन के। जैसा मैं ट्रिक बना पाया, और यही बात है कि मैं भी इसी तरह ट्रिक से याद किया था, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को क्या मकसद है, किसी तरह से एग्जाम पास करना है, ठीक है, चाहे किसी भी तरह खराब ट्रिक रहे, कुछ रहे, ठीक है, इसीलिए ये सब दिमाग में नहीं पालिएगा, ठीक है, कैसा कैसा ट्रिक बनता है, बस याद करने के लिए किसी तरह याद हो जाए, एग्जाम के ध्यान को रखते हुए हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, याद हो गया होगा, अब इससे ज़्यादा बेटर ट्रिक मुझे नहीं लगता हो पाएगा। मृदुला गर्ग, ठीक है, क्या है, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग बोलती है कितने कैदे हैं, टुकड़े टुकड़े आदमी, कितने कैदे हैं, बोल कोई नहीं, टुकड़े टुकड़े आदमी कर दिया, सब टुकड़े टुकड़े आदमी कर दिया और जला भी दिया, क्या डिफॉडी जल रहा है तो जला भी दिया वहाँ पे, क्या कितने कैदे हैं, बोलता है मृदुला गर्ग क्या कहते हैं, कितने कैदे, टुकड़े टुकड़े आदमी कर दिया, नहीं कोई कैद नहीं है, क्या डिफॉडी जल रहा है, बोल जला भी दिया वहीं पे, ठीक है, क्या है, ग्लेशियर से, ठीक है, उर्फ सैम, ग्लेशियर से कहाँ, उर्फ सैम, ठीक है, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, तो ग्लेशियर से, अब यहाँ से कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ग्लेशियर से कौन आता है, फौजी उर्फ सैम आता है, ठीक है, ग्लेशियर से कौन आता है, उर्फ सैम आता है, ठीक है, समागम, ठीक है, ग्लेशियर से आता है समागम उर्फ मेरे देश की मिट्टी, जब फौजी तो मेरे देश की मिट्टी बात आएगा ही, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इसका हर एक याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ तक आप लोग हो गया, अब इसका आगे चलते हैं, ठीक है, क्या है, चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल का, ठीक है, इसका जरा ठहरा हुआ, ठीक है, जहर ठहरा हुआ, जरा नहीं सॉरी, जहर ठहरा हुआ है और लाछागिरा, ये लाछागिरा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिए 1982, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और लपटे, ये सब दोनों ठीक है, लेकिन वो सब भी दोनों देखते रहना, पहला और चौथा, नहीं तो लाछागिरा और जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि इतना बार पीवाईक्यू में जब सॉल्व करता हूँ तो इतना बार इसको देखता हूँ एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए इसे याद रखिएगा दोनों, ठीक है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 में, और ये लाछागिरा 1982 में, ठीक है, 10 साल के अंतर में, चित्रा मुदगल का, हाँ, और राजी सेठ का गमे हयात ने मारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका और भी रचना है, लेकिन मैं एक ही शामिल किया हूँ क्योंकि एक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है, गमे हयात ने मारा 2006 में। मंजुल भगत का क्या है, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, आत्महत्या के पहले, सफेद कौआ, अंतिम बयान, क्या बोलता है, गुलमोहर के गुच्छे, ठीक है, गुलमोहर के गुच्छे, ठीक है, और इंद्रधनुष टूटा हुआ, गुलमोहर के गुच्छे, इंद्रधनुष टूटा हुआ, और आत्महत्या के पहले क्या करता है, सफेद कौआ, तो सफेद कौआ का अंतिम बयान, सब जानते हैं, कौआ का हिंदू संस्कृति में शायद माना जाता है कौआ का आना है तो कौआ शायद अशुभ माना जाता है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो यही अंतिम बयान, ठीक है, क्या होता है, आत्महत्या करने से पहले कौआ आया, सफेद कौआ, ठीक है, इसके बाद अंतिम बयान लेता है, ठीक है, तो इसी तरह से याद रखिएगा मंजुल भगत का, ठीक है, इंद्रधनुष, टूटा हुआ इंद्रधनुष, मान लेते हैं कि एक इंसान है जो इंद्रधनुष जैसा हमेशा सुंदर दिखता है, लेकिन क्या करता है जब आत्महत्या करने जाता है तो क्या होता है, तो आत्महत्या के पहले क्या इंद्रधनुष जैसा दिख रहा था, लेकिन सफेद कौआ जब आया तो अंतिम बयान, सब याद कर लीजिएगा जिस तरह भी याद हो जाए, बस इंपॉर्टेंट ये है। नासिरा शर्मा, ठीक है, नासिरा शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी याद रखिएगा, नासिरा शर्मा का। सामी कागज, खुदा की वापसी, बहुत इंपॉर्टेंट, खुदा की वापसी, सामी कागज, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल, ये इसको तो एकदम डेट के साथ में याद रखना है आप लोग का। दूसरा ताजमहल 2002 में है, सामी कागज, खुदा की वापसी 98 में, इंसानी नस्ल 2001 में, ठीक है। नासिर शर्मा का कब है, खुदा की वापसी 98 में, दूसरा ताजमहल 2002 में, ठीक है। इसको एकदम भूलना नहीं है, यहाँ मैं जितना लिखा हूँ सब इंपॉर्टेंट चीज लिखा हूँ, ठीक है। अलका सरावगी का क्या है, तो कहानी की तलाश में दूसरी कहानी, ठीक है, कहानी की तलाश में ही दूसरी कहानी खोजती है, कौन, अलका सरावगी, कहानी की तलाश में ही दूसरी कहानी खोज निकालती है, कौन, अलका सरावगी, ठीक है। देखिए ये इसको ना अभी समझाने का टाइप ऐसा नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, फैक्चुअल है, डाटा है, तो इस सबको डायरेक्ट आध ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं कि कुछ समझाने का, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर समझा ही नहीं पा रहा हूँ। जो ज़्यादा रचना जिसका रहता है उसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, लेकिन कुछ समझाने का तो मैं ज़्यादा समझाता, लेकिन इसको तो कहानी है बस, उसका पुस्तक का रचना नाम, ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब ट्रिक से याद कर लिया तो लिख लिख के याद कीजिए, जिस तरह भी याद करना है।
मधु कांकरिया का, ठीक है, अंतहीन मरुस्थल, मधु कांकरिया का क्या, अंतहीन मरुस्थल। मेहरुनिसा परवेज का, ठीक है, मेहरुनिसा परवेज का आदम और हवा, ठीक है, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी अंतिम चढ़ाई, ठीक है, फाल्गुनी अंतिम चढ़ाई, इसका इंपॉर्टेंट है, इनका सारा देख लीजिएगा। अभी इसका क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ क्या है, मैत्री पुष्पा, चिन्हार, ठीक है, ललमनिया है, गोमा हस्ती है, ये गोमा हस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैत्री पुष्पा एक याद रखिए। अब आते हैं महिला कहानी का जो इम्पोर्टेंट है, जो कहानी के एक अलग ऊंचाई तक ले गया अपने रचनाओं के माध्यम से, उनको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं दलित कहानी, ठीक है, दलित कहानी, दलितों के बारे में जो लिखा गया कहानी में, ठीक है, दलित के जीवन में, दलित आप जानते हैं कि दलितों को किस तरह शोषण होता है, वो अपनी कहानियों के माध्यम से अपना दर्द पीड़ा को बयान करता है, उसको कहते हैं दलित कहानी, ठीक है। अब देखते हैं दलित कहानी का शुरुआत कब से होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में, क्या 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका एक पत्रिका है, ठीक है, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में क्या है, सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी का प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। किसको, वचनबद्ध, किसका है, सतीश का है, ठीक है, वचनबद्ध को किसका है, सतीश का है, सतीश का है वचनबद्ध, ठीक है, इसको हिंदी का प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं जो दलित कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, गला थोड़ा खराब हो रहा है, पानी पीने दीजिए। हाँ क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, 25 चौके 150, 25 चौके 150, 25 चौके 150, क्या ऐसा पॉसिबल है, 25 चौके 150 कितना, 5 चौके 20 हो गया, 0 और 4 दूना 8 और 2 मतलब 100 हुआ जी, 25 चौके 100 होना चाहिए, लेकिन ये 150 कह रहा है, 25 चौके 150, तो क्या चीज है यहाँ, क्या आखिर कहानीकार लिखा कुछ गलत शीर्षक दिया नहीं होगा, तो वो इसलिए 25 चौके 150 यहाँ पे दिया है, क्योंकि दलितों को अपने सूद में साहूकार या तो कह सकते हैं अपर कास्ट वाले कैसे उस पे थोड़ा सा पैसा, उसका बेटी शादी है तो कुछ भी करा देता था, उसके बाद उस पर सूद पर सूद लेता था और काम उम करवाता था अलग ही, ठीक है, किस तरह देश में शोषण होता था वही चीज दिखाया गया है 25 चौके 150 कहानी में, ठीक है, 25 चौके 150, 25 चौके 100 होता है, लेकिन 25 चौके 150 मतलब कितना, बोल 25 चौके 100 नहीं, 25 चौके 150 होता है, बोल इतना चार्ज हुआ, इतना तुम्हारा सूद बना, तो इसे मतलब ठग ठग के सूद खाता था और क्या करता था, काम करवाता था, खेती होती, ये सब चीज होता था बहुत, ठीक है, तो दलितों का कैसा शोषण होता था वही दिखा गया 25 चौके 150, ठीक है। 1993 बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 ईस्वी में घुसपैठिए बेल की खाल, इसका आपका मुजवानी में याद होना चाहिए, ठीक है, मुजवानी में प्रकाशन वर्ष के सहित, ठीक है, क्या है 25 चौके 150, सलाम, घुसपैठिया बेल की खाल, किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, घुसपैठिया 2003 में, बेल की खाल प्रकाशन वर्ष पता नहीं, 25 चौके 193 में, सलाम 2000 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं दयानंद बटोही का, क्या है, दयानंद बटोही का कफन खोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दयानंद बटोही का क्या है, कफन खोर, ठीक है, कफन खोर, दयानंद बटोही का कफन खोर, सूरजपाल सिंह चौहान का अहिल्या है और टिल्लू का पोता है, ठीक है, सूरजपाल सिंह अहिल्या टिल्लू का पोता है, कुसुम योगी का अंतिम बयान, ठीक है। अब मुझे लगता है कि खत्म हो गया होगा, हाँ चलिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अभी जितने भी जो पहली बार एग्जाम देंगे, ठीक है, एनटीए का, ठीक है, पहली बार एग्जाम देंगे नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है, नेट जेआरएफ के लिए पहली बार जो एग्जाम देंगे वो भी आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है, फॉर्म भर के एग्जाम में बैठना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, कम से कम कुछ नहीं याद है तो अभी भी क्वेश्चन में आप लोग अंदाजे लगाइएगा, ठीक है, क्या कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और क्वेश्चन को लगाने से आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक है, और जो अभी पढ़ा रहा हूँ, जो इतना बता रहा हूँ, जब तक एग्जाम होगा तब तक पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं उधर अनु मैम पढ़ा रही हैं, इधर से मैं यूनिट 2 कंप्लीट होने चला है,
और इसके बाद 9 भी, 6 भी, ये सब चीज़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। 6 भी और कविता 5 भी, तो ये सब चीज़ कंप्लीट धीरे धीरे होगा। आपका एग्जाम से पहले पूरा एनटीए का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जेआरएफ वाला, ठीक है। और पेपर 2 का हुआ, और पेपर 1 जो सामान्य पेपर होता है उसका भी तैयारी 10 यूनिट का करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, धन्यवाद आप लोग इतना समय देने के लिए।